Disclaimer: I'm telling what I have learned. This doesn't mean that you don't need help of professionals, and I'm just trying to gather some subs. Thank you. This is a topic in which a person can explain to someone for 1 hour, 2 hours. ये टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है कि अपने शेड्यूल को कैसे बनाएं, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट इतना वास्ट है ना कि अगर कोई समझाने बैठेगा ना, वो सामने वाले को भाई पूरा आराम से 1-2 घंटा खींच देगा. बट आई एम गोना ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक in max to max 10 to 12 minutes for your interest. So now let's just begin. So now the second part of making your own schedule. The second part of making your own schedule is know your interest. So now we know about our body. हम ये चीज़ जान चुके हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा डोमिनेंट मसल है, कौन सा डोमिनेंट मसल नहीं है. हम इस चीज़ के बारे में जान चुके हैं कि हमें क्या, हम कौन सा स्टाइल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हमारी बॉडी के लिए परफेक्ट सेट रेंज क्या है. हम ये सब चीज़ें जान चुके हैं. But now it's time to know your interest. That in what things we are interested in what styles we are interested in what exercises we are interested in. अब ये चीज़ करने के लिए ना, अब आपको थोड़ा ऑनलाइन सर्फ करना पड़ेगा. आपको अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को देखना पड़ेगा, आपको उनके ट्रेनिंग स्टाइल्स को देखना पड़ेगा कि उनका ट्रेनिंग स्टाइल क्या है, वो कैसे ट्रेन करते हैं. आपको स्प्लिट्स के बारे में जानना पड़ेगा. आपको ये चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा कि that you like bro split, you like push pull leg, you like single split, you like upper lower split, that in which split you are interested in. You need to know that. So for an example, I was more interested in upper lower and push pull because in the starting days of my lifting I didn't have proper diet to build muscle, I didn't have the proper mindset to build muscle. So I always preferred in the starting days of my lifting is single splits, bro split, to just make that muscle mind connection, to just mature in that particular field. But after realizing many things in these 2 years, I was keen in learning about push pull and upper lower because somewhere I'm more interested in hybrid training. And that's the main reason why my current split is of 4 days. Because of the rest period, because of my diet, I am taking each and everything in my mind while making my own schedule. If you are seeing this video, my friend, till now, that means you are interested in knowing more about lifting. So I'm gonna drop my IG down below and you can DM me. I will feel grateful while helping you. So now we go towards the last part, planning and execution. In this part, we are gonna take all the knowledge that we have gained till now in knowing your body, in knowing your interest, and mix that up. मैं इस मैं इस वीडियो का पार्ट 3 आई थिंक थर्ड बार शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं वीडियो एडिट करने बैठा देन आई गेट टू नो कि मैंने इस पूरे पार्ट में बुलशिट बोला है. बुलशिट. मैंने कितनी ऐसी बातें बोली हैं जो मेरे को अपने आप से रिलेट कर रही हैं, पर इफ़ आई एम सेइंग टू समवन, इफ़ आई एम सजेस्टिंग टू समवन, तो वो चीज़ रिलेट नहीं करेगी. तो फिर मैंने आखिरी में सोचा आई एम गोना शूट दिस पार्ट अगेन. मैं वापस से बहुत ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ. बेसिक बात यह है कि यार ये लंबा प्रोसेस है, ये छोटा नहीं है. प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन में यही होता है कि यार कि तुम अपने आप को शेड्यूल बनाते हो. भाई तुमने जौन सा शेड्यूल में तुम्हारा इंटरेस्ट लाया करता है, तुम उस हिसाब से अपने आप को एक्सरसाइजेस डालते हो. तुम अपने डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट मसल के हिसाब से एक्सरसाइजेस डालते हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर टेकिंग पुश डे, तो तुम अपने ट्राइसेप के नॉन बेसिकली तुम ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइज डालने का ट्राई करोगे, 2 या फिर 1. तुम 2 से 3 एक्सरसाइज तुम चेस्ट की डालने का ट्राई करोगे, 2 से 1 एक्सरसाइज तुम अपनी शोल्डर का डालने का ट्राई करोगे. तो वो जो एक्सरसाइज नंबर्स है ना, वो तुम्हारी बॉडी के हिसाब से रिलाई करता है. तुम्हारी रिकवरी, तुम्हारे पॉइंट क्या है अभी करंटली, तुम्हारा डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट पार्ट क्या है. जैसे अगर तुम एक एक्सरसाइज कर रहे हो, तो तुम एक ही एक्सरसाइज में अपना A to Z झोंक दोगे. इफ़ यू आर डूइंग 2 to 3 एक्सरसाइजेज, देन यू विल somewhere put less energy as compare if you are doing single exercise. तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखना. बाकी यही है कि भाई तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से शेड्यूल तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्प्लिट चूज़ करते हो. फिर तुम अपने इंटरेस्ट और अपने डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट मसल के हिसाब से तुम अपने डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट मसल के हिसाब से तुम अपने आप को एक्सरसाइजेस देते हो. बस बेसिक बात यही है प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन में.
देन तुम मंडे से वाला स्प्लिट फॉलो करते हो, फिर एट द एंड सैटरडे को तुम अपना पूरा स्प्लिट एनालाइज करते हो कि हाँ मेरे स्प्लिट में क्या फ्लॉ था, और फिर तुम अगली बारी वो चेंज करने का ट्राई करते हो। और फिर जब तुम ऐसे करके जब तुम्हारा तुम्हारा दूसरा या फिर तीसरा स्प्लिट होगा, तो वो पॉइंट ऐसा होगा कि यार कि जो तुम 2 से 3 महीने फॉलो कर सको, क्योंकि तुमने 2-3 हफ्ते अपनी बॉडी को अच्छे से एनालाइज करने में दिए हैं, और तुम्हें 2 से 3 हफ्ते में देर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हें अपनी बॉडी के बारे में मेजोरिटी ऑफ चीज़ें पता चल जाए कि तुम्हारी बॉडी कहाँ पे हर एक चीज़ पर रिलाय क्या करती है, तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है। सो आई एम गोना से दैट डू डैट, ट्राई ईच एंड एवरीथिंग, तुम्हारे जो भी इंटरेस्ट है उनको ट्राई करो, उन पर रिलाय करो, एंड दैट्स ऑल फॉर मेकिंग योर ओन स्केड्यूल। आई नो मेरी ये पहली वीडियो है ऑन हाउ यू कैन मेक योर ओन स्केड्यूल, तो मैंने बहुत हेक्टिक तरीके से समझाया है, क्योंकि मैंने कोई चीज़ स्क्रिप्ट बनाई नहीं थी, क्योंकि मेरे को ये था कि यार जब मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा तो आई एम गोना नॉट से इन माई प्योर टोन कि मैं जिस तरीके से सामने वाले को समझाता हूँ मैं उसमें नहीं समझा पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार रॉ जाने का ट्राई करता हूँ, अगर बेकार बनी मैं वापस बना के डाल दूंगा, मैं वापस थोड़ा और प्लान करके डाल दूंगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई गिला शिकवा, अगर कोई गलती होगी तो माफ़ी, एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।